हाय गाइस, दिस इज़ जितेंद्र चतुर्वेदी और एक बार मैं पुनः स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेज में। तो प्रिय दोस्तों एवं छात्रों, आज मैं एक नया चैप्टर लेके आया हूं जो क्लास 9th बिहाइव की बुक में ये चैप्टर है जिसका नाम है द विंड। विंड का मतलब आप जानते ही हवा होता है। तो इसको कंपोज किया है सुब्रमण्या भारती जी ने, जो कि एक तमिल पोएट हैं। बेसिकली ये जो हैं सुब्रमण्या भारती जी जो हैं ये तमिल पोएट हैं, और जो इसका क्या कहते हैं वेस फॉर्म है इस पोइट्री का वो तमिल में ही है, लेकिन इसको एक महोदय हैं R.K. रामानुजम जी, जिन्होंने तमिल से इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। तो जो प्रेजेंट पोएम हम पढ़ने वाले हैं ये बेसिकली है तो तमिल पोएम, लेकिन इसको A.K. रामानुजन जी ने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें पढ़ने योग्य बनाया है। तो ये जो पोएम है ये NCERT पैटर्न में क्लास 9th के बिहाइव की बुक में ये चैप्टर पढ़ाया जाता है। तो आगे हम इस चैप्टर के बारे में थोड़ा सा इस पोएम के बारे में देखते हैं, फिर उसके बाद लाइन बाय लाइन हम इस पोएम के टेक्स्ट को पढ़ते हैं। तो आगे हम इस पोएम के पोएट के बारे में थोड़ा सा देखें। इसमें दो पोएट हैं। पहला जो कि जानते ही हैं आपने, जिन्होंने इस पोएम को तमिल में कंपोज किया था, जिसका नाम है सुब्रमण्या भारती जी। और दूसरे पोएट कौन हैं? दूसरे पोएट हैं A.K. रामानुजन जी, जिन्होंने इस पोएम को तमिल से इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। तो सबसे पहले हम सुब्रमण्या भारती जी के बारे में जानते हैं। इनका जन्म एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था सन 1882 में, अर्थात सुब्रमण्या भारती जी का जन्म 1882 में एक ब्राह्मण फैमिली में हुआ था। ही वॉज एन इंडियन पोएट एंड राइटर। ये एक भारतीय लेखक और कवि हैं। ही इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ मॉडर्न तमिल स्टाइल। ये आधुनिक तमिल शैली के पिता के रूप में जाने जाते हैं। थ्रू हिज राइटिंग्स, अपने लेखनी के माध्यम से, ही ज्वाइंड द फाइट फॉर इंडियंस फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल। अर्थात अपनी लेखनी के माध्यम से ही इन्होंने भारतीय स्वतंत्रता के संग्राम को ज्वाइन किया। अर्थात जो लड़ाई हो रही थी भारत को स्वतंत्रता कराने के लिए ब्रिटिश के अगेंस्ट, तो उस लड़ाई को इन्होंने ज्वाइन किया। तो ये रही पहले पोएट के बारे में, जो इसके ओरिजिनल पोएट हैं, जिनकी शैली तमिल है। अर्थात ये पोएम जो है वो तमिल भाषा में शुरू में था। उसके बाद इसको जिन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया वो हैं A.K. रामानुजन जी, जो कि एक महान कन्नड़ और इंग्लिश पोएट हैं। ये इनका जो शैली है पोएम लिखने का वो कन्नड़ भी है और इंग्लिश भी है। बिसाइड राइटिंग पोएम, केवल पोएम लिखने के अलावा ही ट्रांसलेटेड क्लासिकल एंड मॉडर्न पोइट्री इनटू इंग्लिश। तो इन्होंने बहुत सारी पुरानी और नई कविताओं को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। जो अन्य भाषाओं में होती थी उन कविताओं को उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। जो प्रेजेंट पोएम है वो भी इनकी ही ट्रांसलेटेड पोएम है। वो वैसे तो बेसिकली वो तमिल भाषा में होती है, लेकिन उस पोएम को इन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया है। द प्रेजेंट पोएम इज आल्सो ट्रांसलेटेड बाई हिम इनटू इंग्लिश फ्रॉम तमिल। और जो प्रेजेंट पोएम है वो भी इन्हीं के द्वारा ट्रांसलेट किया गया है तमिल से इंग्लिश में। तो ये रही पोएट के बारे में अभी तक मैंने आपको बताया, यानी कि हमारी चर्चा जो पहले की थी वो पोएट के बारे में थी। अब अगली चर्चा हमारी शुरू होती है पोएम के बारे में। अब पोएम को लाइन बाय लाइन हम पढ़ते हैं। विंड कम सॉफ्टली, जो कवि महोदय वो कहते हैं, हे हवा कम सॉफ्टली, धीरे धीरे आओ। कैसे आओ? धीरे धीरे आओ, अर्थात धीमे धीमे चलो, धीमे धीमे स्लोली ब्लो हो, धीरे धीरे बहो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडोज, अर्थात खिड़कियों के दरवाजे को मत तोड़ो। शटर मीन्स दरवाजा। तो कहते हैं कि कवि महोदय की हे हवा तुम धीरे धीरे आओ, तुम इस खिड़की के दरवाजे को मत तोड़ो। एक्चुअली क्या होता है कि जानते हैं हवा इतना पावरफुल होती है, जब वह धीरे चलती है तो बहुत अच्छी लगती है, लेकिन जब वो अपने रौद्र रूप में होती है तो अपने रास्ते में आने वाली सभी चीज़ों को तोड़ मरोड़ देती है, अर्थात तोड़ फोड़ देती है, सब एकदम नष्ट कर देती है। तो कवि महोदय कहते हैं कि हे हवा तुम धीरे धीरे बहो, अर्थात धीरे धीरे चलो। डोंट ब्रेक द शटर्स ऑफ द विंडो, अर्थात खिड़कियों के दरवाजे को मत तोड़ो। डोंट स्कैटर द पेपर्स, स्कैटर मीन्स बिखेरना। तो क्या कहते हैं? कहते हैं जो पेपर्स हैं, जो कागज़ हैं,
उसको मत बिखेरो। डोंट थ्रो डाउन द बुक्स ऑन द सेल्फ, अर्थात जो सेल्फ यानी अलमारी में जो आप लोग हिंदी में टाड़ बोलते हैं अपने देहाती भाषा में, तो टाड़ होता है उसको सेल्फ बोला जाता है। तो कवि महोदय कहते हैं कि हे हवा, जो सेल्फ यानी अलमारी पे जो बुक्स रखी हुई हैं उसको मत गिराओ, मत फेंको, नीचे की तरफ मत फेंको। देयर लुक व्हाट यू डिड, देखो तुमने क्या किया, अर्थात तुमने क्या कर दिया। यू थ्रू देम ऑल डाउन, तुमने उन सभी चीज़ों को नीचे फेंक दिया। यू टोर द पेजेस ऑफ द बुक्स, आपने किताब के पन्ने को भी फाड़ दिया। टोर मीन्स फाड़ना, तो टीयर टोर टोर्न, तो आपने क्या किया, किताब के पन्ने को भी फाड़ दिया। यू ब्रॉट रेन अगेन, तुम फिर दोबारा से वर्षा ले आई, अर्थात इतना तो नष्ट कर ही दी हो, उसके साथ साथ तुम वर्षा भी ले आई। यू आर वेरी क्लेवर एट पोकिंग फन एट वीकलिंग, तो पोकिंग फन मीन्स होता है मजाक उड़ाना, ठीक है ना, टू मॉक अर्थात किसी का उपहास करना, मजाक उड़ाना। एट वीकलिंग, वीकलिंग मीन्स होता है जो कमज़ोर होते हैं, जो क्या कहते हैं वीक पर्सन होते हैं, उनको वीकलिंग से इंडिकेट किया गया है। तो कवि महोदय कहते हैं कि तुम बहुत चालाक हो, तुम कमज़ोर लोगों का बहुत मजाक उड़ाती हो, अर्थात कमज़ोर लोगों के मजाक उड़ाने में तुम बहुत चालाकी दिखाती हो, अर्थात तुम बहुत चालाक हो। अगली लाइन है फ्रायल क्रम्बलिंग हाउसेज, क्रम्बलिंग डोर्स, क्रम्बलिंग रैप्टर्स, क्रम्बलिंग वुड, क्रम्बलिंग बॉडीज, क्रम्बलिंग लाइव्स, क्रम्बलिंग हार्ट्स। तो फ्रायल मीन्स होता है दुर्बल यानी कि कमज़ोर, फ्रायल मीन्स होता है वीक, फ्रायल क्रम्बलिंग हाउसेज अर्थात कमज़ोर टूटते फूटते घरों को, क्रम्बलिंग डोर्स और टूटते हुए दरवाज़ों को, क्रम्बलिंग रैप्टर्स अर्थात जो वो छत को रोकने के लिए जो स्टेक लगे हुए हैं, जो बल्लियां लगी हुई हैं उनको, क्रम्बलिंग वुड्स और लकड़ियों को और जो भी मतलब पेड़ पौधे हैं उनको, क्रम्बलिंग बॉडीज अर्थात शरीर को, क्रम्बलिंग लाइफ, इन सभी को तुम तोड़ मरोड़ दे रही हो। सब क्या कर रही हो, तोड़ मरोड़ दे रही हो। जो भी निर्बल है अपने जीवन में उनको उन सभी चीज़ों को आप नष्ट कर दे रही हो। द विंड गॉड विनोज एंड क्रैशेज देम ऑल, और जो विंड गॉड अर्थात जो हवा के देवता हैं, वरुण देवता हैं, उनको भी क्या कर रही हो, उनको भी उड़ा दे रही हो। विनो माने होता है फटकना, अब देहाती भाषा में सब लोग कहते हैं कि पछोड़ना, अर्थात उनको भी पछोड़ दे रही हो, अर्थात उनको भी अपने हवा के वेग से उड़ा दे रही हो और उनको भी नष्ट कर दे रही हो, कुचल डाल रही हो। क्रश करना, क्रश मतलब कुचलना, तोड़ना मरोड़ना, तो उनको भी तोड़ मरोड़ दे रही हो, उनको भी नष्ट कर दे रही हो, उनको भी उड़ा दे रही हो। He won't do what you tell him, अर्थात he won't do, वो ये चीज़ें नहीं करेगा, what you tell him, जो तुम उसे कहोगे। He won't do मतलब ही यहाँ किसके लिए आया है, विंड के लिए आया है, यानी कि हवा के लिए। तो फिर इस वाले लाइन से जो कवि महोदय कहते हैं, अब यहाँ पे कंक्लूजन देते हैं इस लाइन से, इस पोएम के बारे में कहते हैं ही वोंट डू अर्थात जो हवा है वो आपकी बात को नहीं मानेगी, व्हाट यू टेल जो तुम कहोगे ये चीज़ें वो नहीं मानेगी। सो इसलिए कम लेट्स बिल्ड स्ट्रांग होम्स, तो चलो हम क्या करते हैं, मजबूत घर बनाते हैं। क्या करते हैं, मजबूत घर बनाते हैं, क्योंकि हवा आपकी बातों को तो सुनने वाली नहीं है। लेट्स ज्वाइंट द डोर्स फर्मली अर्थात चलो दरवाजों को बहुत तेजी से ज्वाइंट कर देते हैं, बहुत दृढ़ता से उसको बंद कर देते हैं कि वे कितना भी तेज हवा चले तो फिर दोबारा वो ना खुले। प्रैक्टिस टू फर्म द बॉडी अर्थात बॉडी को मजबूत बनाने के लिए, बॉडी को मजबूत बनाने के लिए चलो अभ्यास करें, प्रैक्टिस करें, एक्सरसाइज करें, कसरत करें। मेक द हार्ट स्टीड फास्ट और अपने हृदय को मजबूत बनाएं, कठोर बनाएं अपने हृदय को, जिससे क्या हो कि कोई भी दुख हमारे हृदय को चोट ना पहुंचा सके, अर्थात कोई भी हवा रूपी दुख हमारे हृदय को चोट ना पहुंचा पाए। हमारा हृदय हर मामले के लिए कठोर बना रहे, कठोरता से हर दुखों का सामना कर सके। डू दिस ऐसा करो एंड द विंड विल बी फ्रेंड्स विथ अस अर्थात आपके ऐसा करने पर जो हवा है वो हमारी फ्रेंड हो जाएगी अर्थात मित्र हो जाएगी, हमसे दोस्ती कर लेगी। द विंड ब्लोज आउट वीक फायर्स, तो जो हवा होती है ब्लो आउट मतलब बुझा देना, वीक फायर्स
अर्थात कमज़ोर आग को, जो आग कमज़ोर होती है, जो हल्की होती है, उसको हवा क्या करती है, बुझा देती है। ही मेक्स स्ट्रॉन्ग फायर्स रोर एंड फ्लोरिश। तो क्या होता है कि जो तेज जलने वाली आग है, जो आग तेजी से जलती है, उसको हवा क्या करती है, और फ्लोरिश कर देती है, और उसमें क्या करती है, जान डाल देती है, वो और तेजी से जलने लगता है और उसको प्रचंड बना देती है। हिज फ्रेंडशिप इज गुड, उसकी जो दोस्ती है हवा की वो बहुत अच्छी है। वी प्रेज हिम एवरी डे, हम लोग हर दिन उसकी प्रशंसा करते हैं। तो ये पोएम था सुब्रमण्या भारती जी के द्वारा, जो कि तमिल भाषा में लिखी गई थी, परंतु इसका A.K. रामानुजन जी ने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हम लोगों के पढ़ने योग्य बनाया है। तो कुल मिला जुलाकर अगर बेसिक थीम इस पोएम का देखा जाए तो पोएट महोदय ये हम लोगों से कहना चाहते हैं कि हमें कमज़ोर नहीं बनना चाहिए। अगर हम कमज़ोर बनेंगे तो कोई भी समस्या हमारे ऊपर अपना घर कर जाएगी, हमें दबा देगी, छोटी से छोटी समस्या हमको परेशान कर देगी। और यदि हम स्ट्रांग बनेंगे, हम मजबूत बनेंगे, तो कोई बड़ी से बड़ी समस्या हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अर्थात हमारा वो कुछ नहीं कर सकती। हम हर परेशानी को आसानी से झेल सकते हैं, हर परेशानी को आसानी से सहन कर सकते हैं। तो इस प्रकार से कवि महोदय का कहना है कि हमें स्ट्रांग बनना चाहिए, हमें अपने हर चीज़ को स्ट्रांग रखना चाहिए, हमें अपनी फीलिंग्स को स्ट्रांग रखना चाहिए, हमें अपने बॉडी को स्ट्रांग रखना चाहिए, हमें अपने क्या कहते हैं, जो हमारा घर है, अर्थात हमारे जीवन से रिलेटेड जितनी भी चीज़ें, हर चीज़ को स्ट्रांग रखना चाहिए, जिससे कोई भी हवा रूपी कष्ट हमें कोई चोट ना पहुंचा सके। तो इस प्रकार से ये हमारा पोएम रहा। प्रिय दोस्तों, प्रिय बच्चों, अगर ये पोएम आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल चतुर्वेदी इंग्लिश क्लासेस को। थैंक यू।